अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीयुल्लाह व अतीयुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। हाज़रीन व सामीईन, माह रजबुल मुरज्जब के हवाले से मुबारकबाद पेश करते हुए खुदावंद आलम से दुआ गो हूँ कि इस माह बरकत और माह रहमत में हमारी इबादत, हमारी इताअत और हमारे आमाल हसना को कबूल फ़रमाए। हमारे गुनाहों से दरगुज़र करते हुए हमें ये तौफ़ीक़ दे कि हकीकी माना में इन माह ये मुबारक यानी रजब, शाबान और माह रमज़ान की हकीकी बरकतों को अपने वजूद में उतार सकें। कुदरत ने यूँ तो कुरान में भी ऐलान ये किया है कि तुम जिस तरफ भी अपने चेहरे को घुमा लो और अल्लाह को याद करना चाहो तो तुम चारों तरफ परवरदिगार को महसूस करोगे। लेकिन इसके बावजूद भी उसने बैतुल्लाह को क़िबला करार दिया ताकि जब भी कोई बंदे मोमिन अल्लाह की इबादत और इताअत करना चाहे तो उसकी तरफ मुतवज्जे हो, ताकि उस खुशू और खुशू के साथ परवरदिगार की इबादत हो सके। हालांकि चारों सिमतें बराबर हैं, मगर खाने काबा की तरफ जो सिमत जाती है वो मोहतरम हो जाया करती है। इसी तरह से परवरदिगार ने तमाम दिनों को बनाया, तमाम महीनों को बनाया है, लेकिन इन अय्याम और इन महीनों में भी बाज़ ऐसे औक़ात और ऐसी घड़ियाँ आती हैं कि जिनमें परवरदिगार की तरफ से रहमत कई गुना बढ़ जाया करती है। मसलन इसी यौम जुमा के लिए रवायात में वारिद हुआ कि इसको सैयदुल अय्याम का नाम दिया है कि दिनों के सरदार का नाम है रोज़े जुमा। जब परवरदिगार महीनों की बात करता है और रवायात में आप महीनों के हवाले से बरकत और रहमत को तलाशते हैं तो ये महसूस होता है कि माह रमज़ान मुबारक को परवरदिगार ने महीनों का सरदार करार दिया है। क्यों? क्योंकि ये वो महीना है माह रमज़ान कि जिसमें परवरदिगार की तरफ से सवाब में कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। आप सुनते रहते हैं कि इस माह रमज़ान की घड़ियों में और दिनों में ली जाने वाली सांसों पर भी परवरदिगार रोज़े के लिए तस्बीह का सवाब लिखता है। एक आया कुरानी की तिलावत और क़राअत एक कुरान की क़राअत के बराबर उस महीने में मानी जाती है और उसका सवाब मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि माह रजब में माह रमज़ान की फ़ज़ाइल को बयान करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर कोई, ये उलमा की वसीयत है कि अगर कोई ये चाहता है कि माह रमज़ान मुबारक की हकीकी रहमतों को अपने वजूद में समेट ले तो उसको माह रमज़ान में अपने आप को आमादा नहीं करना होगा, बल्कि उसके ऊपर ये लाजिम होगा कि वो माह रमज़ान में दाखिल होने के लिए माह रजबुल मुरज्जब और माह शाबानुल मुअज़्ज़म की बरकतों को मद्देनज़र रखते हुए इन दो महीनों में मुक़द्दमा साजी करे ताकि उस महीने में दाखिल हो। इसकी एक मिसाल जो बहुत वाज़ेह सी है और मैं अक्सर दिया करता हूँ, और वो ये कि अगर हमारे पास कोई ज़र्फ़ हो, कोई बर्तन जो नजिस हो गया हो और इस नजिस बर्तन को अब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कि किसी तरह इस बर्तन को इस्तेमाल किया जाए, तो आपको तीन काम करने होते हैं। पहला काम तो ये करना है कि वो ज़र्फ़, वो बर्तन जिसके अंदर नजासत रखी हुई है, पहले उस नजासत को निकाल कर फेंकना होगा। जब वो नजासत इस ज़र्फ़ से दूर हो जाएगी तो फिर दूसरे मौके पर और दूसरे मरहले में आपको इस ज़र्फ़ को पाक करना होगा, और तीसरा मरहला और तीसरा मौका ये होगा कि जब आप कोई पाक और साफ़ मशरूब इसके अंदर दाखिल करेंगे। मैं और वाज़ेह कर दूँ, मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसा ज़र्फ़, कोई एक ऐसा गिलास और लीवान आपके पास हो जिसमें माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह कोई नजिस शय रखी हो, मिसाल के तौर पर शराब, और अब अगर आप इस बर्तन को इस्तेमाल करना चाहें, अलबत्ता आप ये हो सकता है कि सोचें कि हम शराब के बर्तन को इस्तेमाल ही क्यों करें, लेकिन अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो फ़िक़ही एतबार से इसमें कोई क़बाहत नहीं है, मगर ये कि उसको पाक किया जाए।
तो अब इस बर्तन को जिसमें शराब डाली जा चुकी है, आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस बर्तन से उस नजासत को निकालना होगा। फिर शरीयत के हुक्म के मुताबिक इस बर्तन को पाक करना होगा और तीसरे मरहले में इसमें पाक पानी डालना होगा ताकि उसको आप इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से माह रमज़ान मुबारक में अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के लिए उलमा ने फरमाया कि ये 3 महीने इन्हीं कामों के लिए हैं। माह रजब माह तखलिया है, यानी जब हम अपने ज़र्फ़, अपने वजूद की कसाफ़तों को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे वजूद के अंदर बहुत सी नजासतें और कसाफ़तें और गलाज़तें हैं। बाज़ वक्त उन गलाज़तों और कसाफ़तों की तरफ हम मुतवज्जे होते हैं और बाज़ वक्त मुतवज्जे नहीं होते। हमारे ज़र्फ़ में अदावत, कीना, बुग़्ज़, ग़ीबत, झूठ, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे वजूद को नजिस बनाती हैं। माह रजबुल मुरज्जब में परवरदिगार ये कहता है कि मैंने अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोला है, अगर कोई तौबा के ज़रिए इन नजासतों को अपने से दूर करना चाहे तो वो 1 कदम बढ़ेगा और हम 70 कदम बढ़कर उसको अपने नज़दीक बुला लेंगे। लिहाजा उलमा माह रजबुल मुरज्जब में ये एहतमाम करते थे कि रातों को, जिस तरह से अवामुन्नास माह रमज़ान मुबारक में रातों में इबादत में अपनी रात को गुजारते हैं, उलमा माह रजब से ये सिलसिला शुरू करते थे कि माह रजब में भी वो रातों को सोते नहीं थे, बल्कि रातों में इबादत और दिन में अपनी एहतियात कि अल्लाह की कोई मासियत ना हो सके। और जब माह रजब तमाम होता था तो माह शाबानुल मुअज़्ज़म में अपने ज़र्फ़ को और पाकीज़ा करने के लिए शब बेदारी किया करते थे। इसी तरह से रवायात में वारिद हुआ कि माह रजबुल मुरज्जब का अगर कोई ख्याल रखते हुए किसी अमल को अंजाम देता है, कोई भी अमल हो सकता है, आप मुसलसल इन जुमे की तकरीरों में भी और दूसरी जगह पर भी आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे, समाअत कर रहे होंगे कि वो जो आमाल, वो जो अफ़आल, वो जो वजीफ़े और वो औराद जो दुआओं की किताबों के अंदर दर्ज हैं वो अपनी जगह, लेकिन अगर कोई भी अमल माह रजब को मद्देनज़र रखते हुए हम अंजाम देते हैं तो परवरदिगार रोज़ क़यामत हमें बड़ा इनाम देने वाला है। क्या इनाम देगा वो मुलाहिज़ा फरमाएं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। रोज़ क़यामत जो मायूसी का दिन है, जो हसरत का दिन है, जो परेशानी का दिन है, ऐसा दिन कि यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमान वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। परवरदिगार कहता है ये रोज़ क़यामत वो दिन होगा जिस दिन मुत्तकी और परहेजगार अफराद को अल्लाह वफ्द की सूरत में, डेलीगेशन की सूरत में अपनी जानिब बुलाएगा। सहने महशर में, मैदान महशर में एक सिमत वो अफराद होंगे जो मुत्तकी और परहेजगार हैं। परवरदिगार कहता है कि इनको मैं वफ्द की सूरत में बुलाऊंगा। दूसरी तरफ वो अफराद होंगे वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, जिनको प्यासे जानवरों की मानिंद जहन्नम के गढ़ों में औंधे मुंह डाल दिया जाएगा। ये 2 अफराद होंगे। ये कौन सा दिन है? हसरत का दिन। ये कौन सा दिन है? निदामत का दिन। ये कौन सा दिन है? तुबलस सराइर, राज को फाश करने का दिन। ये कौन सा दिन है? यौमुत तगाबुन। 70 नाम कुरान करीम में रोज़ क़यामत के कुरान में बयान हुए हैं। रोज़ क़यामत चूँकि 70 मरतबा इस्तेमाल हुआ इसलिए ज़्यादा मशहूर नाम इसका क़यामत है, वरना 70 नाम आपको कुरान में दिखाई देते हैं। रवायात को ज़मीमा करें तो 30 नाम और रोज़े क़यामत के हैं तो 100 नाम बनते हैं और हर नाम की अपनी एक सिफत है। ये वो मायूसी का दिन है कि जिस दिन हर इंसान परेशान होगा अपने नाम अमल को अपने हाथों में उठाकर कि अल्लाह जाने परवरदिगार उसके हक़ में क्या फ़ैसला करने वाला है। इस मायूसी के आलम में अचानक एक मलक आवाज़ देगा कि वो अफराद कहाँ हैं जो रजब का ख्याल करते थे, कि जिसकी ताबीर उलमा ने बयान की ऐनर रजबीयून। वो अफराद कहाँ हैं जो रजब का एहतमाम करते थे। और जब ये बयान होगा तो चंद अफराद इस मायूसी के आलम से बुलंद होंगे और जब ये खड़े होंगे तो फिर परवरदिगार इनको पहली अता ये करेगा इनके लिए कि 1000 मलक इनके दाहिनी जानिब और 1000 मलक इनके बाईं जानिब होंगे। इसके सर पर मोतियों का ताज होगा और इसको परवरदिगार उस अजमत के साथ उस तरफ बुलाएगा जिस तरफ उसको बुलाना चाहिए। यानी आलम बिल्कुल वैसे ही होगा कि जैसे आप किसी ऑफिसर से मिलने के लिए जाते हैं, किसी भी ऑफिसर से, और सिर्फ चूंकि आपको उससे काम नहीं है, पूरे शहर को उससे काम है, लिहाजा सुबह में जब आप उसके ऑफिस में पहुंचे तो आपको मालूम यह हुआ कि आपसे पहले 100 अफराद पहुंच चुके हैं और टोकन बांटे जा रहे हैं। आपको उस ऑफिसर से मुलाकात करनी है तो आप नंबर लीजिए और अपनी नौबत के ऊपर, अपने नंबर के ऊपर मुलाकात करें। आपको जो टोकन दिया गया उसका नंबर है 105।
और अब आपने हिसाब लगाया कि मेरा नंबर तो 105 है और अभी तो दूसरा और तीसरा नंबर चल रहा है, इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ 5-6 घंटे भूखा और प्यासा खड़ा रहना है ताकि मुलाकात हो जाए। इस ऐसे आलम में जब आप परेशान हैं, आप डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, खुदा न करे किसी को ऐसी नौबत आए, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि आज हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर इज़्दिहाम दिखाई देता है, भीड़ दिखाई देती है, तो वो अच्छे डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर आप लाइन लगाकर खड़े होते हैं कि किसी तरह अपॉइंटमेंट मिल जाए। रोज़ महशर भी यही आलम होगा, हर इंसान इंतज़ार कर रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी ऑफिसर से मिलने जाएं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो और आप परेशान और मायूसी के आलम में खड़े हों, अचानक कोई आवाज़ दे उस डॉक्टर या उस ऑफिसर का कोई कारिंदा और आकर कहे कि साहब इस मजमे में जितने अफराद पुराने लखनऊ से आए हैं वो एक तरफ लाइन लगा लें, तो आप कितने खुश हो जाएंगे कि 105 अफराद में मेरा नंबर तो 102 था। अब जब लखनऊ वाले अफराद अलहदा होना शुरू हुए तो मालूम ये हुआ कि सिर्फ 20 अफराद हैं। और जब ये पूछा गया कि साहब पुराने लखनऊ के लोगों को अलग क्यों किया गया, तो मालूम यह हुआ कि डॉक्टर ने या ऑफिसर ने कहा है कि सारे लोग तो इस तरह से आएंगे, मगर जो लखनऊ से आए हैं उनके लिए थोड़ी एहतियात रखी गई है और उनको थोड़ा डिस्काउंट दिया गया है कि इनको जल्दी मुलाकात करवा दी जाएगी। तो अब इस ऐलान के बाद कितना खुश हो जाएंगे कि जो अभी 105 नंबर 102 नंबर था टोकन का, वो 18 और 20 हो गया। बिल्कुल वही आलम परवरदिगार कहता है रोज़ क़यामत जो मायूसी का आलम है, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमान वफ़दा की सूरत में हर इंसान परेशान होगा हिसाब व किताब के लिए। और अब यहाँ जो मलक कहेगा ऐनर रजबीयून, रजब वाले कहाँ हैं? तो इस सहने महशर से, इस आलम महशर से जिसमें गुनाहगार भी हैं, जिसमें इताअत करने वाले भी हैं, जिसमें तमाम अंबिया की उम्मतें भी हैं और तमाम अफराद मौजूद हैं, न जाने हमारी नौबत कब आने वाली थी, मगर इस एक जुमले से रजब वालों ने अपने आप को जो अलहदा किया, तो अब उस भीड़ में हमने इख्तिसास पाया और अब हमारी मुश्किलें आसान होती दिखाई दी। लिहाजा इस माह रजबुल मुरज्जब में कम से कम परवरदिगार के साथ अहद व पैमान के तहत कोई एक ऐसा अमल ज़रूर करना चाहिए कि जो सिर्फ खुदा और बंदे के दरमियान मुश्तरक हो और कोई तीसरा उससे वाकिफ ना हो। मिसाल के तौर पर इसलिए कि जब कोई तीसरा उसमें वारिद हो जाता है तो इखलास कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाया करता है। मसलन पूरा घर सो रहा हो और रात के 2 बजे आप चुपके से उठ जाइए कि ना आपकी ज़ौजा को खबर हो और ना आपके बच्चों को, और इस 2 बजे रात में जो आप उठे तो आप कुछ भी ना करें, सिर्फ वुज़ू करके 5 मिनट के लिए 70 मरतबा आपने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। यकीन जाने शायद ये अमल 10 से 12 मिनट में तमाम हो जाएगा। वुज़ू करेंगे 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहेंगे, मुश्किल से 10-12 मिनट लगेंगे, मगर ये राज के तौर पर हो आपके और आपके परवरदिगार के दरमियान। अगर हमने ऐसा किया तो यकीन जाने रोज़ क़यामत कि जब मायूसी के आलम में मलक आवाज़ देगा ऐनर रजबीयून, तो ये हमारा छोटा सा अमल वो होगा कि जो हमें उस मजमे से जुदा कर देगा और आज परवरदिगार वफ्द की सूरत में हमें अपनी जानिब बुलाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस रोज़ा क़यामत में वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा के अफराद हैं, वो अफराद जो जुर्म करके आए हैं, वो अफराद जो गुनाह करके आए हैं, जो मासियत करके आए हैं, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते को छोड़ा है, उनके लिए परवरदिगार कहता है कि मैं इन्हें औंधे मुँह जहन्नम में डाल दूंगा। ला यमलिकून शफ़ाअ इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा। एक तरफ मुत्तकी और परहेजगार अफराद होंगे, दूसरी तरफ मुजरिम होंगे। मगर एक और जुमरा भी इस आयत में दिखाई देता है कि ला यमलिकून शफ़ाअ, ये वो दिन है जिस दिन किसी मुजरिम की कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा, मगर यह कि परवरदिगार ने, उस रहमान खुदा ने जिनके साथ अहद व पैमान कर रखा है, उनकी सिफारिश को परवरदिगार कबूल करेगा। लिहाजा मज़हब तशय्युअ के अंदर शफ़ाअत एक ऐसा मुसल्लम अक़ीदा है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता कि रोज़ क़यामत इंशाअल्लाह शफ़ाअत का दरवाज़ा भी खुलता हुआ दिखाई देगा। और जब बात शफ़ाअत की होती है तो सिर्फ अहले बैत शफ़ाअत नहीं करेंगे, बल्कि आपके घर में रखा हुआ वो कुरान करीम आपकी शफ़ाअत करेगा जो माह रमज़ान मुबारक के अलावा भी खुलता हो। अलैकुम सलाम। न सिर्फ ये कि कुरान करीम, बल्कि आपके महल्ले की, आपके शहर की वो मस्जिद शफ़ाअत करेगी जिसमें आपने इबादत का एहतमाम किया है। जब शफ़ाअत का दरवाज़ा आप खोलेंगे, रवायात के अंदर तो बहुत से शफ़ी नज़र आते हैं, अम्बिया अपनी जगह, औसिया अपनी जगह, मासूमीन अपनी जगह, हत्ता मलाइका भी शफ़ाअत करेंगे, मोमिनीन एक दूसरे की शफ़ाअत करेंगे। वहीं ये कुरान शफ़ाअत करेगा कि परवरदिगार दुनिया में इसने मेरा ख्याल रखा था, लिहाजा इसके हक़ में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा।
महल्ले का आलिम शफाअत करेगा, जिससे आपने दुनिया में कोई सवाल किया हो और उस पर अमल किया हो, तो रोज़ क़यामत इस आलिम की बुनियाद पर जब ये जन्नत में जाने लगे तो ये परवरदिगार से कहेगा, माबूद मुझे भी हक़ शफाअत मिलना चाहिए, और परवरदिगार इसको मौक़े शफाअत देगा और ये भी बाज़ अफराद की शफाअत करवाएगा। महल्ले की मस्जिद, शहर की मस्जिद शफाअत करेगी। तो अर्ज़ ये कर रहा था, शफाअत का दरवाज़ा बहुत वसी व अरीज़ है, लेकिन शफाअत का मामला ये है कि यहाँ शफाअत होगी। शफाअत, इसका रूट वर्ड होता है शफ़अ, जिससे आप मानूस हैं। जब आप रात में 11 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो 8 रकत 2-2 रकत करके पढ़ते हैं नमाज शब की नीयत से, 1 रकत नमाज पढ़ते हैं नमाज वित्र की नीयत से, और 1-2 रकत होती है नमाज शफ़अ। वित्र कहते हैं अरबी में सिंगल को, इस नमाज को वित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1 रकत है। नमाज शफ़अ को शफ़अ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डबल है, ये 2 रकत है। आमतौर पर हम इश्तबाहन गलत नियत कर जाते हैं, बाज़ औक़ात नमाज शफ़ा कहते हैं, ये शफ़ा नहीं है, ये शीन फे अलिफ नहीं है, ये शीन फे और ऐन है, शफ़अ। शफ़ यानी डबल, तो इसी से आया है शफ़ाअत। शफ़ जिसका माना है दोगुना हो जाना। रोज़ क़यामत जब शफ़ाअत होगी, अम्बिया शफ़ाअत करेंगे, औसिया शफ़ाअत करेंगे, मलाइका शफ़ाअत करेंगे, कुरान, मस्जिद, महल्ले का आलिम शफ़ाअत करेगा, तो यहाँ शफ़ाअत होगी। इसका मतलब क्या है? यानी यहाँ चीज़ों को डबल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक कबूल शुदा सजदा हो, ताकि हज़रत ज़हरा जब रोज़ क़यामत शफ़ाअत करें तो ये एक सजदा 2 सजदों में तब्दील हो। पैगम्बर इस्लाम शफ़ाअत करें, ये 2 सजदे 4 हो जाएँ। मौलाए कायनात शफ़ाअत करें, यही एक सजदा 4 से 8 में बदले। इमाम हसन शफ़ाअत करें और 8 16 में तब्दील हों। इमाम हुसैन शफ़ाअत करें और 16 32 में तब्दील हों। हम एक कबूल शुदा रोज़ा लेकर जाएं ताकि हज़रत ज़हरा शफ़ाअत करें, ये एक रोज़ा 2 हो जाए। पैगम्बर इस्लाम इन 2 रोज़ों को 4 में बदलें, इमाम हसन 4 को 8 बना दें। यानी कुछ तो लेकर जाएं, लेकिन खुदा न खास्ता माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह ऐसा ना हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि आमाल की झोली में हम ज़ीरो लेकर जाएं, कुछ भी ना हो, ना कबूल शुदा एक सजदा, ना एक नमाज, ना एक रोज़ा, ना एक मजलिस, ना एक क़तरे अश्क। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद सरकार सैयदुश्शुहदा के गमों पर बहने वाला एक क़तरे अश्क पूरे जहन्नम को खामोश करने के लिए काफ़ी है। तो ये सोचने वाली बात है कि एक क़तरा पूरे जहन्नम को कैसे खामोश कर सकता है? क्या ये वो कबूल शुदा एक क़तरा है कि जो रोज़ क़यामत बहुत बड़ा नज़र आएगा? एक क़तरा हम कबूल शुदा लेकर जाएं, पूरी ज़िंदगी मजलिसों में जाते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए हमारी उस आमद को कि जो इमाम हुसैन के लिए होती है। लेकिन अगर एक क़तरा भी कबूल हो जाए तो जहन्नम को खामोश करने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये कबूल शुदा हो। अर्ज़ ये कर रहा था कि नामे अमल में अगर कोई कबूल शुदा सजदा ही ना हो, कोई रोज़ा ही ना हो, कोई नशिस्त, कोई मजलिस, कोई क़तरा कबूल ना हुआ हो, हम ज़ीरो लेकर जाएं और शफ़ाअत करने वाले शफ़ाअत करने के लिए आएंगे, इसलिए कि उनका हक़ है। मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, जिनको इजाज़त है वो शफ़ाअत करेंगे, होगी शफ़ाअत। मगर अगर हमारे पास ज़ीरो हो तो इस शफ़ाअत का फ़ायदा क्या होगा हमें? हज़रत ज़हरा अगर इस ज़ीरो की शफ़ाअत करवाएं तो वो डबल होगा, 1 0 2 हो जाएंगे। मौलाए कायनात अगर शफ़ाअत कराना चाहें तो ये 2 4 में बदल जाएंगे। इमाम हसन शफ़ाअत करेंगे, ये 4 0 8 हो जाएंगे। मगर क्या कोई फ़ायदा होने वाला है? कहा नहीं, ज़ीरो की अपनी कोई कीमत नहीं है जब तक अदद हमारे पास ना हो। लिहाजा शफ़ाअत का इनकार बिल्कुल नहीं है। मासूमीन ने फरमाया, जो शफ़ाअत का इनकार करे वो शिया नहीं हो सकता, वो कुरान का मुनकिर है। हत्ता उसके मुसलमान होने पर भी इश्काल वारिद होंगे। लिहाजा शफ़ाअत का इनकार नहीं है, लेकिन जिस माना में हमने शफ़ाअत को समझ रखा है, जिन माना में हम शफ़ाअत को महसूस करते हैं, उस पर गौर करना चाहिए कि शफ़ाअत होगी जिसके लिए हमें कुछ लेकर जाना होगा, ताकि वो अमल बाइस हो जाए और शफ़ाअत हमारे शामिल हाल हो। माह रजबुल मुरज्जब में खुदावंद आलम ने इन घड़ियों में हमें यह मौका दिया है कि अपने आमाल के ज़रिए, अपने अफ़आल के ज़रिए अपने नाम अमल को संगीन करें, ताकि क़यामत के दिन मायूसी और हसरत और नदामत के मौके पर अइम्मा मासूमीन की शफ़ाअत उस तरह से हमारे काम आए जैसे आना चाहिए। बहरहाल, इस मुक़द्दमे के साथ मैं अपने अख्तिताम पर बस यही कहूँगा कि इस महीने में न सिर्फ ये कि बाब रहमत खुल जाते हैं, बल्कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मवद्दत के तरीक़े भी बढ़ जाया करते हैं। ये वही महीना है जिसमें 4 मासूमीन
की विलादत को हम मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, मोमिनीन के दहन को शीरीन कराते हैं इस महीने में। ये वो महीना है कि जिस महीने में हम शब मेराज और यौम बेइज्जत मनाते हैं। 27 रजब का दिन ये रोज़े बेइज्जत है। ये वो दिन है कि जिस दिन रोज़ा रखे जाने का सवाब 1000 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम ने इसी दिन अपने नबी होने का ऐलान किया है। अलबत्ता वो नबी पहले से हैं, लेकिन ऐलान नबूवत इस रोज़ है और इसकी रात में शब मेराज बयान होती है। यही वो महीना है कि जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हम 22 रजब को नज़र इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एहतमाम करते हैं और इसी महीने में हम वो सफ़र भी मनाते हैं कि जो सफ़र मदीने से शुरू होता है और करबला पे ख़त्म होता है। लिहाजा इस महीने की मुनासिबतों को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी बरकतों को मद्देनज़र रखते हुए अपने वक्त को इबादत और इताअत में सर्फ करें, ताकि जब माह शाबानुल मुअज़्ज़म नमूदार हो तो हमारी इबादतों में इजाफ़ा हो। और फिर जब माह रमज़ानुल मुबारक आ जाए कि जो शहर खुदा है, जो माह खुदा है, जो माह मोमिन कहलाता है। इस महीने के बहुत से नाम है। ये अज़मत का महीना है, ये बरकत का महीना है, ये रहमत का महीना माह रमज़ान मुबारक। लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया, उस महीने की सही बरकतों को हासिल करने के लिए हमें पहली रमज़ान को आमादा नहीं होना होगा, बल्कि माह शाबान, बल्कि माह रजबुल मुरज्जब से अपने आप को आमादा करना होगा ताकि उस महीने में दाखिल हो सके। कुरान करीम में परवरदिगार ने एक सूरा रखा है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। इसकी आयतें आप सुनते रहते हैं। आप गौर फरमाएं तो इस सूरे की जो इब्तिदा है उसमें जो तरतीब है वो हमारे माशरे से अलग दिखाई देती है। इस सूरे की तरतीब है अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान है परवरदिगार जिसने कुरान की तालीम दी, खलक़ल इंसान, इंसान को खल्क़ किया, अल्लमहुल बयान और काबिल गोयाई बनाया। हालांकि हमारे माशरे में तरतीब यह है कि पहले बच्चा पैदा होता है, फिर बोलना सीखता है, और जब बोलना सीखता है तो फिर वो कुरान की तालीम को हासिल करता है। तो पहले है खलक़ल इंसान, फिर अल्लमहुल बयान, फिर अल्लमल कुरान। लेकिन परवरदिगार इस सूरे में तरतीब को बदल के कहता है कि रहमान वो है कि जिसने कुरान की तालीम पहले दी, फिर इंसान को पैदा किया और फिर बोलना सिखाया। ये मेरे अल्लाह, ये तरतीब जुदा क्यों है? इस कायनात में कोई भी ऐसा इंसान नज़र नहीं आता जो पैदा बाद में हो और तालीम कुरान पहले हासिल करे। वजूद ने एक मरतबा झंझोड़ा और ये कहा कि तारीख़ बशरियत के औराक़ को उल्टो। हमने यहाँ पर आम इंसानों की बात नहीं की है, हमने कहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। मैंने इंसान की बात नहीं की है, अल इंसान की बात की है। यह अल इंसान कौन है? आप जानते हैं कि हर ज़बान के अंदर ग्रामर में जब बात इस्म की होती है तो एक प्रॉपर होता है और एक कॉमन होता है। एक प्रॉपर नाउन कहलाता है, एक कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन को प्रॉपर करने के लिए कुछ कायदे बताए गए हैं। अंग्रेज़ी में आप जब मैन कहते हैं तो सारे इंसान शामिल हैं, लेकिन जब THE शुरू में लगा देते हैं और द मैन कहते हैं तो इसका मतलब वो कोई ख़ास इंसान होता है, ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। अरबी में भी कुछ कायदे हैं कि जब कोई इसमें आम को ख़ास बनाना चाहे तो उसको 6 कायदों के तहत ख़ास बनाया जाता है, जिनमें एक कायदा यह है कि उस इसमें आम के ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर दी जाए, इंसान को अल इंसान बना दिया जाए। यानी परवरदिगार ने ये जो कहा है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, रहमान है परवरदिगार जिसने तालीम कुरान दी है और एक ख़ास इंसान को पैदा किया। तो अब मालूम यह हुआ कि सारे इंसान एक तरफ होंगे, कोई एक ऐसा इंसान इस कायनात में ज़रूर है जो पैदा बाद में होगा और तालीम कुरान पहले हासिल करेगा। और जब हम औराक़ को उल्टेंगे तो वही मुश्किल कुशा मौलल मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात नज़र आएगी, जो हमारी इस मुश्किल को हल करेगी उस वक्त कि जब खाने खुदा में आप तशरीफ़ लाएंगे और पैगम्बर इस्लाम 3 रोज़ के बाद अपने भाई से मिलने के लिए जाएंगे। और जब फातिमा बिन्त असद ये फरमाएंगी कि 3 रोज़ हो गए इस बच्चे ने आँखों को भी नहीं खोला, और अब पैगम्बर जब उस बच्चे को अपनी आगोश में लेंगे और वो मशहूर लफ्ज़ और जुमला कि जब इमामत नबूवत की गर्मी को महसूस करेगी तो आँखों को खोल कर कहेगी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो मैं तौरेत की तलावत करूँ, मैं ज़बूर की तलावत करूँ, मैं इंजील की तलावत करूँ या कुरान की। और जब कुरान की तलावत होगी तो फिर वो सारी चीज़ें आप सुनते हैं। मौला कायनात ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले कुरान की तलावत करके ये बताया कि कोई तो एक ऐसा इंसान ज़रूर है जो पैदा बाद में होगा मगर कुरान की तालीम पहले लेकर आएगा। और सवाए अली की और कोई दूसरा ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जिसको तालीम कुरान पहले मिली हो और वो दुनिया में
बाद में आया हो। चूँकि ये वो इंसान है जो कायनात के बनने से पहले तालीम कुरान को लेता है, लिहाजा दुनिया के और कायनात के ख़त्म होने पर भी इसके वजूद पर कोई असर नहीं पड़ता। लिहाजा आवाज़ आती है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। वो दिन कि जिस दिन ज़लज़ला होगा ज़मीन को, ऐसा ज़लज़ला न इससे पहले देखा गया न इसके बाद। ये वो दिन होगा जिस दिन मादनियात, तमाम ज़मीन अपने मादनियात को निकाल कर बाहर फेंकेगी, ज़मीन पे झटके आ रहे होंगे। इस ऐसे आलम में जब ऐसा शम्स कुव्विरत, सूरज को तोड़ दिया जाएगा, जब सितारों को खामोश कर दिया जाएगा, पूरी कायनात तबाह हो जाएगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, तब एक इंसान ऐसा होगा जो ज़मीन से पूछेगा ऐ ज़मीन तुझे क्या हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जब सारी कायनात तबाह हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएंगे, तो ये कौन सा इंसान होगा जो ज़मीन से पूछेगा कि मा लहा, तुझे क्या हो गया। और सिर्फ पूछेगा नहीं बल्कि यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये ज़मीन भी अपनी तमाम बातों को बयान करेगी कि उसके ऊपर कौन सी मुसीबत आ पड़ी है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप गौर फरमाएं तो जब इंसान को तलाशेंगे ये कौन होगा जब सबके ख़त्म होने के बाद सवाल करे, तो वही इंसान नज़र आएगा जो अपने पैदा होने से पहले, कायनात के खल्क़ होने से पहले कुरान की तालीम हासिल करता है और कायनात के ख़त्म होने के बाद ज़मीन से सवाल करता है। आखिरी जुमला, यानी वो एक इंसान जो अली की सूरत में देखा जाता है, वो पूछेगा मा लहा, क्या हुआ। मगर एक सवाल पैदा होता है कि अली कितने भी बुलंद हो जाएं, कितने भी बाकमाल हो जाएं, पैगम्बर इस्लाम से तो बुलंद नहीं हो सकते। अलबत्ता आलम ज़र और आलम नूर में ये दोनों बराबर हैं, अना व अली मिन नूर वाहिद के तहत। लेकिन जब दुनिया का मामला होगा, इस आलम असबाब व मुसब्बबात का मामला है, कॉज और इफेक्ट की दुनिया में देखेंगे तो पैगम्बर इमाम नज़र आएंगे और अली उनके पीछे। यानी दुनिया में जब बात मरातिब की होगी तो पैगम्बर का दर्जा बहरहाल पैगम्बर से बड़ा नज़र आएगा। हो सकता है बहुत से अफराद को इस जुमले पर एतराज़ हो, मगर आप देखें तो हमेशा पैगम्बर इस्लाम ने नमाज पढ़ाई है और अली ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। कभी इस दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि अली ने इमामत की हो और पैगम्बर उनके पीछे नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए हों। यानी इन दोनों की हयात में इमाम की हैसियत पैगम्बर इस्लाम को हासिल है। तो जब पैगम्बर मौलाए कायनात से इस दुनिया में बुलंद मर्तबा नजर आते हैं तो फिर क्या वजह है कि कायनात के तमाम होने के बाद अली पूछेंगे मा लहा, पैगम्बर नहीं सवाल करेंगे मा लहा। जब पैगम्बर से ये पूछा जाएगा तो आलम तसव्वुर में ये जवाब मिलेगा, ये बताओ जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बाप का कोई मुसीबत आ जाए तो सबसे पहले इस मुसीबत के मुताल्लिक सवाल कौन करता है, तो जवाब मिलेगा बेटा। और अगर बेटे पे मुसीबत आ जाए तो सवाल कौन करता है, बाप। इस ज़मीन के ऊपर जो तुराब है, जो मिट्टी की ज़मीन है, जब इस पर मुसीबत आएगी तो फिर वही पूछेगा जो अबू तुराब कहलाए। और मैंने अली को अबू तुराब का लक़ब दिया है, लिहाजा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जब ये इंसान ज़मीन से पूछेगा तुझे क्या हुआ, तो फिर ये ज़मीन अपनी तमाम मुश्किलात को उसके सामने बयान करेगी। इसी सूरह के आखिर में परवरदिगार कहता है वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ये वो दिन होगा जिस दिन तुमने ज़र्रा बराबर भी नेकी की हो तो तुम उसको देखोगे और ज़र्रा बराबर बुराई भी की हो तो इसको देखोगे। लिहाजा हमें इस माह रजबुल मुरज्जब, माह शाबानुल मुअज़्ज़म में ये कोशिश करना चाहिए कि आमाल हसना के ज़रिए अपने नाम अमल को संगीन बनाएं, इसलिए कि वह अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसका आमाल नामा संगीन होगा वो जन्नत के आला मरातिब पर सैर करने वाला है। वह अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, लेकिन जिसका नाम अमल संगीन न होगा, हल्का होगा, ज़र्रा बराबर भी नेकी न होगी, तो फिर उसकी जगह वो जहन्नम है कि जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर हुआ करते हैं। खुदाबंद आलम से दुआ है कि मेरे अल्लाह इस इज्तिमाए पुरबरकत में, इस माह रजबुल मुरज्जब में, इस रोज़े जुमा के सदक़े, अपने पैगम्बर इस्लाम और उनकी आल के सदक़े इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इस लायक बना दे कि उनके अंसार वो आवान में शामिल हों। माबूद जहाँ जहाँ शियान हैदर कर्रात मौजूद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। हज़रात, इस तारीख़ी मस्जिद में मुसलसल काम जारी रहता है। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से इस मस्जिद के पोर्शन में शायद ज़्यादा ख्याल और नहीं दिया जाता और ज़्यादा इसको नहीं देखा जाता यहाँ क्या हो रहा है। लिहाजा आप हजरात से ये गुजारिश की जाती है मुसलसल कि आप हजरात अपने माली ताउन के ज़रिए अपनी मस्जिद को बचाने की कोशिश करें। आपसे जो भी हो सकता है इस मस्जिद के लिए ज़रूर देते रहें ताकि ये मस्जिद यूँ ही बरकरार रहे और हम रोज़े जुमा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।